नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कंप्यूटर की उस सुपर फास्ट रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में जो किसी भी सिस्टम को बना सकती है एकदम बिजली की तरह तेज। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसएसडी ड्राइव की। क्या आपका कंप्यूटर भी बहुत धीरे धीरे चलता है? मतलब कोई भी प्रोग्राम खोलने पर वो अजीब सी खरर खरर की आवाज करके परेशान करता है? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आज इसका पक्का इलाज मिलने वाला है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए घर में एक पुरानी भारी भरकम अलमारी है जिसे खोलने में समय भी लगता है, जोर भी लगता है और वो आवाज भी करती है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऑटोमेटिक स्मार्ट ड्रॉवर है, बस एक बटन दबाया और सारा सामान आपके सामने। तो वो जो पुरानी अलमारी है वो है हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी, और वो स्मार्ट ड्रॉवर है एसएसडी। तो चलिए अब सीधे हमारे हीरो की बात करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव की, जो कंप्यूटर की धीमी गति की जो समस्या है ना, उसका एक बहुत ही कारगर समाधान है। तो एसएसडी का पूरा नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसकी सबसे खास बात क्या है? इसमें ना हार्ड डिस्क की तरह कोई घूमने वाला मैकेनिकल पार्ट होता ही नहीं है। सारा का सारा डेटा आधुनिक चिप्स के अंदर स्टोर होता है और बस इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। अब क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है तो इसके सीधे सीधे चार बड़े फायदे निकल कर आते हैं। सबसे पहला, ये सुपर फास्ट है। दूसरा, चलते समय ये बिल्कुल शांत रहती है, कोई आवाज नहीं। तीसरा, ये कम बिजली इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है लैपटॉप की बैटरी ज्यादा चलेगी। और चौथा, ये ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि एसएसडी कितनी कमाल की चीज है, तो आइए देखते हैं कि इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और किसके लिए कौन सा सही रहेगा। देखिए, बाजार में मुख्य तौर पर दो तरह की एसएसडी मिलती हैं। पहली है साटा एसएसडी। ये हार्ड डिस्क से लगभग 5 गुना तेज होती है। समझ लीजिए एक चीते की रफ्तार। ये नॉर्मल यूजर्स और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया अपग्रेड है। और दूसरी है NVMe M2 SSD। ये एक छोटी सी चिप जैसी दिखती है, पर इसकी स्पीड किसी सुपर कार से कम नहीं। ये गेमर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए तो एकदम रॉकेट मोड वाला काम करती है। चलिए अब एक मजेदार तुलना करते हैं इन दोनों टेक्नोलॉजी की, ताकि जो फर्क है ना वो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए। अगर अपनी पुरानी हार्ड डिस्क से कोई फाइल मांगी जाए तो वो कुछ ऐसा जवाब देगी, एक मिनट, जरा फाइल ढूंढ रहा हूं, थोड़ा रुको, और बस इंतजार करते रहिए। और वहीं अगर एक एसएसडी से वही फाइल मांगी जाए तो पलक झपकते ही जवाब आएगा, ये लीजिए, फाइल तो पहले से तैयार है, एकदम बिजली की स्पीड से। तो ये तो साफ है कि स्पीड के मामले में एसएसडी का कोई मुकाबला नहीं है। चलिए अब इसके कुछ और जबरदस्त फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, एसएसडी लगाने के बाद कंप्यूटर का ना सच में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। बूट होने से लेकर ऐप्स खोलने तक सब कुछ तेज हो जाता है। हार्ड ड्राइव की वो जो खर्रार वाली आवाज है वो गायब हो जाती है। और क्योंकि ये कम पावर लेती है तो लैपटॉप की बैटरी भी ज्यादा देर तक साथ देती है। सिस्टम ठंडा रहता है और हाँ, अगर गलती से लैपटॉप गिर भी जाए तो मूविंग पार्ट्स ना होने की वजह से डेटा ज्यादा सुरक्षित रहता है। अब मन में सवाल आता है कि भाई अगर ये इतनी अच्छी है तो इसकी कीमत कितनी होगी? चलिए इस पर भी बात कर ही लेते हैं। हाँ, ये बात सच है कि एसएसडीज पारंपरिक हार्ड डिस्क के मुकाबले थोड़ी महंगी होती हैं, लेकिन जो स्पीड और परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलता है ना, वो पूरी तरह से पैसा वसूल होता है। सही में ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कंप्यूटर के पूरे अनुभव को ही बदल के रख देता है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब अगर कंप्यूटर धीमा है तो इसका सबसे आसान और कारगर समाधान क्या है? और वो समाधान एक ही है, एसएसडी लगाओ, स्पीड बढ़ाओ। ये एक छोटा सा अपग्रेड पुराने से पुराने सिस्टम में भी नई जान डाल सकता है। तो अगली बार जब कंप्यूटर धीमा चले तो याद रखिएगा, इसका इलाज मौजूद है।